आए त्रिकोणमिति हम बहुत आसानी तरीके से सिखाने के लिए जा रहे हैं। देख लो, सीख लो आसानी से कि त्रिकोणमिति का जो टेबल होता है, बच्चे अक्सर इसमें फंस जाते हैं और उसको हम आसानी तरीके से समझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं और आप लोग समझिए। सबसे पहले शून्य लेंगे, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3 और उसके बाद 4। फिर क्या करते हैं, इतना जो अंक है 0 1 2 3 4, उसके बाद हम 4 से भागा सभी में दे देंगे, 4 से भागा दे देंगे, फिर 4 से भागा दे देंगे, फिर 4 से भागा दे देंगे। अगर 4 से भागा किसी भी अंक में दिया जाता है, शून्य में दिया जाता है, तो उसका प्राप्त भागफल शून्य होता है। इसमें नहीं कटेगा तो 1/4 लिखा जाएगा, इसको 1/2 हो जाएगा, इसमें 3/4 रहेगा और इसमें 1 हो जाएगा। इन चार जो भागा दें, इसका परिणाम आ गया, उसके बाद सभी पर रूट चढ़ा देंगे। अब देखो, रूट चढ़ा दिए, शून्य पर रूट रहने के कारण शून्य प्राप्त होता है। इसको हम लिख सकते हैं 1/2। इसको हम लिख सकते हैं 1/√2। इसको लिख सकते हैं √3 क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है 2, और इसको लिखेंगे 1। ये जो प्राप्त हुआ बच्चों, ये साइन थीटा का मान है। साइन थीटा सबसे पहले 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहां तक हो गया। अरे जो निकला हुआ है वो साइन थीटा का मान है। देखो, साइन थीटा जो है उसका मान 0 डिग्री का 0 है, 30 डिग्री का मान जो है 1/2 है, और 45 डिग्री का मान 1/√2 है, और 60 डिग्री के मान √3/2 है, और 90 डिग्री का मान है। देखो, बच्चा आसानी से समझ जाएगा। अब साइन थीटा अगर निकल गया तो आसानी से हम लोग कॉस थीटा निकाल लेंगे। कुछ इसमें करना नहीं है, सिर्फ पलट देना है। अगर जिस स्थान पर 90 डिग्री की जगह 1 है तो यहाँ पर लिखा जाएगा 0 डिग्री
पर 1। जो 30 का मान है वो 60 में चले जाएगा, और जो 60 का मान है वो 30 में चले जाएगा। तो 0 डिग्री के मान, 90 डिग्री के मान जो 1 था sin थीटा में, वो cos थीटा में वो 1 हो गया, और इसके जगह पर यहाँ पर 0 हो गया। 60 डिग्री का मान 30 डिग्री में चले जाएगा तो √3/2 हो गया, और 30 डिग्री का मान 60 डिग्री में चल जाने के कारण 1/2 हो गया, और 45 डिग्री बीचों बीच में, इसी के कारण वही लिखा जाएगा। देखो यहाँ तक तो बच्चे अक्सर समझ जाते हैं, लेकिन जब tan थीटा के आ जाता है तो क्या होता है कि बच्चे अकबका जाते हैं, और बच्चे अकबकाने के कारण क्या, कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ tan थीटा का मान निकालना है। तो क्या करना है कि दोनों में भाग दे देना। तो सबसे पहले 0 में और 1 में भाग दे देंगे, और जो परिणाम आएगा वही sin 0 डिग्री का मान निकल जाएगा, tan डिग्री का मान निकल जाएगा। sin थीटा और cos थीटा में अगर भाग देंगे तो जो परिणाम आएगा वो tan थीटा के निकल जाएगा। देखो मतलब कहता है कि क्या करेंगे कि भाग देकर देखते हैं। देखो sin 30 डिग्री के sin 0 डिग्री के मान है 0, और भागा दे देंगे cos 0 डिग्री से। तो देखो अगर कोई भी अंक में 1 से भाग देने पर क्या होता है कि अगर 0 बार में लगाएंगे तो 1 गुने 0, अगर किसी भी संख्या में अगर 0 से गुना करने पर या तो भाग देने पर, गुना करने पर उसका मान 0 हो जाता है। तो अगर 0 बार में लगाएंगे तो 1 गुने 0 करेंगे तो इसका मान हो गया 0। तो इसलिए क्या हुआ, खत्म। तो इसका जो यहाँ पर tan थीटा का मान जो निकलेगा 0 डिग्री का, वो 0 हो गया। उसके बाद देखो कि 30 डिग्री के देखो कि भागा देने के बाद क्या होता है, तो 1/2 और बटा √3/2। अब इसमें भागा देंगे तो क्या होगा कि आपस में कट गया, तो बच गया 1 ऊपर में और √3, 1/√3। अब देखो बच्चों 45 में भाग देंगे तो 1/√2 1/√2 अब देखो ये आपस में क्या हुआ, कट गया, और कट जाने के बाद नहीं कुछ तो क्या बचता है, एक ही। तो तुम लोग आसानी से जानता है। उसके बाद देखो बच्चों 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री के देखो भाग देते हैं, तो √3/2 और बटा 1/2। अब क्या होता है कि 2 से 2 खत्म हो गया, तो बच गया √3। अब देखो इसमें भाग देते हैं, तो इसमें भाग देने के कारण क्या होता है कि 0 से भाग देंगे अगर 1 में, 0 से अगर भाग देंगे 1 में, तो अगर 0 बार में लिखेंगे तो 0 गुने 0, अगर 1 बार में लगाएंगे तो 0 गुने 0, 1 गुने 0 बराबर 0 वही लिखाएगा। 2 बार में लगाएंगे 2 गुने 0 तो वही लिखाएगा, मतलब ये हो जाएगा अपरिभाषित। अपरिभाषित हो गया। देखो सबसे पहले अब ये तीनों का निकल गया, अब निकालना है tan निकला कॉट को। देखो छोटू थोड़ा के समय में अब हो तो कि कहाँ गलती हो रहा कि कॉट जो है अगर इसका उल्टा करेंगे तो 0 का उल्टा होता है अपरिभाषित, तो यहां पर लिखा जाएगा अपरिभाषित। लिखा गया अपरिभाषित। और कॉट जो होता है इसका जो होता है √3, उल्टा अगर करेंगे तो √3 लिखाएगा, और इसका उल्टा वही हो जाएगा, और इसका उल्टा जो होता है वो 1/√3 होगा। देखो तुम लोग अभी तुरंत बताए थे कि अगर √3/1
दिए थे भागा में, तो एक नहीं भी लिखाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि √3 इसका मान होता है। अब देखो, और यहां पर लिखा जाएगा 0। उसी प्रकार सेक से चलते हैं, सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या कहता है कि सेक थीटा 1 का उल्टा 1 होता है। √3 का इसको उलट देंगे तो 2/√3, इसको उलट देंगे तो √3 √2, इसको उलट देंगे तो 2, और इसको अगर उल्टेंगे तो अपरिभाषित। अपरिभाषित। उसी प्रकार कौशिक थीटा, अगर कौशिक थीटा को 0 को अगर उल्टेंगे तो अपरिभाषित लिखा जाएगा। अपरिभाषित। इसको उल्टेंगे तो 2 लिखाएगा, इसको अगर उलट देंगे तो √2, इसको उलट देंगे तो 2/√3, और अगर 1 को उलटने के बाद 1 ही प्राप्त होता है। देखो बहुत आसान भाषा से समझा दिए हैं। अगर तुम लोग को नहीं आता समझ में तो इतना आसान भाषा, इतना से आसान अपना प्रयास करने के बाद तुम लोग को समझाने की कोशिश किए, और तुम लोग आसानी से समझ गया होगा, ये हमको पूर्ण विश्वास है। और आज की सेवा तुम लोग को यहीं कर देते हैं।